ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे रूल्स लगेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसको आराम से आप समझना। वन बाय वन करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास ये आकृति दी है, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर, और ये दोनों समांतर हैं, तो ये और ये समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। और एक और स्पर्श रेखा ए बी है जो कि सी बिंदु से टच होकर जा रही है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमें ये यहाँ पर लेकर आना है कि ये एक सीधी रेखा है, ये यानी ये 180 अंश है, हमें ये लेके आना है। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला गया है कि जो पी ओ क्यू है ये एक सीधी रेखा है। वैसे ये इस वृत्त का व्यास है, ये हमें पता है, बट क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो हमें ये पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये एक व्यास है, ये एक सीधी रेखा है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर आप जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल क्यों 90 डिग्री हैं? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखा जाती है वो वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो लंब होती है। तो इसीलिए ये 90 और ये 90 है। तो जब ये 90 है तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा है का मतलब ये है कि एक रेखा है, और सीधी रेखा क्या होती है? एकदम ये 180 अंश हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, इसीलिए एंगल वाई पी ओ या फिर वाई पी क्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। इसी प्रकार से एक्स डैश वाई डैश भी एक स्पर्श रेखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एक्स डैश क्यू ओ ये भी 90 डिग्री है। अब चूंकि ये दोनों एंगल वाई पी ओ बराबर है एंगल एक्स डैश क्यू ओ, ये दोनों बराबर हैं, और ये तो क्वेश्चन में ही है कि एक्स वाई जो है वो समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू एक रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। वैसे तो तिर्यक इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेखा है यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल पी ओ क्यू है ये 180 अंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली है। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो जो चीज़ें प्रूव करनी होती है हम लिखते नहीं हैं, जो केवल दी होती हैं वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर ओ से हम सी को मिलाते हैं। सबसे पहले पहला काम ये हमें करना है। तो ओ से सी को मिलाने पर हमने मिलाया ओ से सी को, और अब हमारे पास दो त्रिभुज यहाँ पर हो गए हैं। एक ओ क्यू बी है और एक ओ सी बी है। तो त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में हम करने के जा रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे, जिससे ये एंगल बराबर आ जाएंगे सी पी सी टी से। तो इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये सर्वांग सम है। तो कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पर? तो देखो, पहली बात तो ये कि ये 90 और ये 90 है, तो ये दोनों 90 हो गए हैं। यानी यहाँ पर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एंगल ओ क्यू बी बराबर एंगल ओ सी बी, दोनों 90 हैं। ओ बी दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं लिख देता हूँ कि ओ बी बराबर ओ बी, ये दोनों में कॉमन है।
और इसके बाद ये दोनों बराबर हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तो OQ बराबर OC, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा गुण यहाँ पर लगा है जिससे मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों सर्वांग सम है? तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल OQB सर्वांग सम है ट्राइंगल OCB के, और ये RHS नियम से हुआ है, RHS नियम से, ठीक है। क्योंकि ये R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूस और ये S मतलब साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, RHS नियम से ये सर्वांग सम है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल ये दोनों बराबर हैं। तो एंगल QOB बराबर है एंगल COB के, CPCT से, है ना। जब सर्वांग सम एक बार प्रूव हो जाते हैं तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बराबर हैं, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। अब सेम हम दूसरे में करेंगे। तो या तो आप पूरी प्रक्रिया लिखो कि हम लेंगे, एक COA है, दूसरा POA है, तो त्रिभुज COA तथा त्रिभुज POA में, तो सीधे हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज COA सर्वांग सम है त्रिभुज POA की, या तो ऐसा लिखो, ठीक है, RHS प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है, और या पूरा का पूरा आप दोबारा से इनको सर्वांग सम प्रूव करो। लेकिन जब एक जैसा प्रोसेस लगता है तो हम सीधे लिख देते हैं इसी प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार से ये दोनों सर्वांग सम हैं, और या फिर आप क्या करेंगे कि ये दोनों 90-90 हैं और ये कॉमन हो गया और ये साइड दोनों बराबर हैं, तो RHS प्रॉपर्टी से ये सर्वांग सम हो गए हैं। अब सर्वांग सम है तो फिर ये और ये कोण आपस में बराबर हो गए, तो हम ये लिखेंगे कि एंगल COA बराबर एंगल POA। सो देयरफॉर एंगल COA बराबर एंगल POA, ऑब्वियसली CPCT से, ठीक है। तो बात समझ आ गई, यानी हमें ये बराबर पता चल चुके हैं और ये बराबर पता चल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि एंगल POQ बराबर है 180 अंश। अब एंगल POQ में कौन कौन से एंगल हैं, तो हम सारे लिखते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, चारों हैं, ठीक है। तो हमने लिखा, हम लिखेंगे QOP एंगल QOB प्लस एंगल COB प्लस एंगल COA प्लस एंगल POA, ये है 180 डिग्री, ठीक है। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों 180 हो गए। कोई प्रॉब्लम समझने में? लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ COB, मतलब इन दोनों को मैं COB लिख देता हूँ। तो ये हो गया एंगल COB, और ये तो पहले से ही COB है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो ये है QOB ये COB के बराबर है, तो इसी वजह से मैंने लिखा है। और COA को मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन POA को मैं लिख दूंगा COA, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ये दो बार है लिखा, दो ट्वाइस एंगल COB और ये ट्वाइस एंगल COA, है ना, दो बार है। तो ये अब दो यहाँ से कॉमन आ गया, तो एंगल COB प्लस एंगल COA ये 180 है, और एंगल COB प्लस एंगल COA ये आ चुका है 90 डिग्री, दो से भाग देके। और अब देखो COB यानी ये और COA यानी ये, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा ना AOB, तो ये हो जाएगा एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा।